दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। मैं इस महाजंग की शुरुआत एक सबसे स्पेशल कंसेप्ट से करने जा रहा हूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आज की क्लास 40-45 मिनट की होगी, लेकिन इस 40-45 मिनट में आपको मेरे नॉलेज का डिमोन्स्ट्रेशन मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मुझे वाकई में मैथ्स आती है या मैथ्स नहीं आती है। और मैं सबकी तरह ये नहीं बोलूंगा ये कंसेप्ट मैंने बनाया है, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने बनाया ही नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट मैं लाजवाब तरीके से आपको पढ़ा सकता हूं, और ये कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जो हर डिफिकल्ट क्वेश्चन को हलवा बना देता है। बहुत सारे एग्जाम में, आप प्री में, मेंस में आप देखते हो, बहुत सारे टीचर्स जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस्ड होते हैं कि अगर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाए तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। और टीचर इस बात को लेकर हवा बनाते हैं कि ये उन्होंने बनाया है या ऐसा क्वेश्चन है, बच्चे ने अगर उनसे नहीं पढ़ा तो कुछ सही ही नहीं कर पाएंगे। तो आज पूरी क्लास में हम इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के विषय में पढ़ाई करेंगे, इसके सारे एप्लीकेशन को समझेंगे और अपने महाजंग की शुरुआत इसी कंसेप्ट के साथ करते हैं। एग्जाम में बहुत सारे आपके हार्ड क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे हार्डेस्ट क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे हलवा क्वेश्चन। अब हलवा क्वेश्चन है कि नहीं है ये तो पूरा पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। मैं इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आज से पहले आपने नहीं सुना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहां इस्तेमाल होता है, तो ये कुछ 4 चैप्टरों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट लेवल के दिखाई देते हैं जो बहुत सिंपल से होते हैं, क्योंकि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस्ड होते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री में इसका यूज जो है, ज्यामिति में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, मेंसुरेशन में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। बस अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा है तो आपके आंख से नहीं दिखाई देता है, और उसी बात को लेकर टीचर्स बहुत हवा बनाते हैं कि यार ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, मैंने सिखा दिया तो सरल हो गया। अब इस कंसेप्ट को एक बार आपको समझना है। जब हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस का थ्योरम पता होना चाहिए। ट्रिपलेट्स की तो बात करेंगे। हमें लगता है जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उस हर बच्चे को जो है एक बात तो पता है। पहले हम लोग इसकी बेसिक समझेंगे, बगैर बेसिक समझे जो है आगे जंप करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, कई सारे बच्चे ऐसे समझेंगे कि सर क्या लाए हो, कितने क्वेश्चन लाए हो। मैं क्वेश्चन पहले आप देख लो, पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। मैं 25-26 क्वेश्चन लाया हूं, प्री के लाया हूं, मेंस के लाया हूं, अलग अलग एग्जाम्स के लेके आया हूं। ये क्वेश्चन देखो, 3 to the power √4 पावर x लिखा है, प्लस 4 के पावर जो है 4 √x के पावर 4 रखा है, इक्वल टू 5 √x के पावर 4 रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में देखोगे तो बहुत सारे आते हैं, और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन सेलेक्ट करके निकाले गए हैं जो आपके सीजीएल के एग्जाम में आए, सीपीओ के एग्जाम में आए हैं, और बहुत इस तरीके का डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है। इसको देख के देखो आपसे सॉल्व हो रहा है। अभी मैं आपका इसको कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, कंसेप्ट सीखने के बाद आपको पता चलेगा क्या ही हलवा क्वेश्चन है। ऐसे लग रहा है कैसे महारथी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान लगने लगेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, फिर ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। ये तो बस एक बार आपने कंसेप्ट समझा, क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड्स में क्वेश्चन लगेंगे। आप इसको एक बार चाहो तो पॉज करके अटेम्प्ट करके देख लो कि इसको सवाल लगाने में आपको कितना समय लग रहा है, क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कंसेप्ट अभी पढ़ाऊंगा ना, ये चंद सेकंड में सॉल्व कर लोगे। इसके बाद अगर मैं बोलूं, ये देखो सीजीएल टीएल सेकंड का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 35, 37 सेंटीमीटर, त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें जितना समय आपको पढ़ाई करने के बाद मेंस में लगता है, अभी कंसेप्ट बताऊंगा, इसको चंद सेकंड में आप लगा लोगे। तो चलो सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं, और कंसेप्ट बहुत प्यार से सीखेंगे, आराम से। जल्दबाजी में कभी कंसेप्ट नहीं सीखना चाहिए। सवाल जल्दबाजी में लगा सकते हो, पर कंसेप्ट कभी भी जल्दबाजी में नहीं सीखना चाहिए। सबसे पहले बेसिक समझाता हूं कि बेसिक होता क्या है। जैसे बहुत कमजोर बच्चे भी हैं तो वो भी इस वीडियो से समझ लें। पाइथागोरस का थ्योरम आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। मेरे समय में 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था। आज के समय में हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो गया हो, तो 7वीं 8वीं कक्षा में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ये मान लो 90 डिग्री है। आप इसको मान लो ए है, ठीक है ना, इसको बी है मान लो, इसको सी मान लो। कोई भी नाम दे रख सकते हो, PQRS नाम दे सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है, ये हिंदी में इसको कर्ड बोलते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस को H से लिख दें। इसको बेस बोलते हैं, या हिंदी में आधार बोलते हैं, और बेस अगर अंग्रेजी में इसका बी ले लेते हैं। और ये होता है आपका लंब या परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, और इसको पी लिख देते हैं क्योंकि अंग्रेजी वाले लेटर से लेके चल रहे हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम ये बोलता है कि जो h स्क्वायर होता है, जो h स्क्वायर होता है, ध्यान से देखिएगा, जो h स्क्वायर होता है, जो कर्ड का स्क्वायर होता है,
वो लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, और ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता नहीं होगा, ये ज्यादातर बच्चों को तो पता होगा पहले से ही। तो पाइथागोरस के थ्योरम में ये छोटी सी बात जो हमें बहुत पहले सिखा दी जाती है, और अगर हम बीएससी बीटेक जैसे स्टूडेंट हैं तो ये हमेशा हमें याद भी रहता है। अब इस चीज को लेके थोड़ा जनरलाइज किया गया है। जनरलाइज ये किया गया है कि ये पाया गया है कि एक हम जनरल वैल्यू मान लो, अगर हम ले ले 2n, इसको अगर हम ये मान ले कि इसको हम 2n ले ले और उसको n स्क्वायर माइनस 1 ले ले, n स्क्वायर माइनस 1 ले ले, तो इससे जब हम निकालते हैं तो कर्ड की जो वैल्यू आती है वो n स्क्वायर प्लस 1 आती है, n स्क्वायर प्लस 1 आती है। और हम इन्हीं तीनों को जब एक साथ लिखते हैं, इन्हीं तीनों भुजाओं को जब एक साथ लिखते हैं तो इनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूले में बताऊं, ट्रिपलेट का जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? ट्रिपलेट का जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आएगा यहां से, अगर ये छोटी सी बात आपको पता है तो आएगा 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। इसको आप कॉमा लगा के लिख सकते हो या इसको डबल कॉलम से लिख सकते हो, ये लिखने का तरीका हो सकता है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों इस तरीके से होते हैं, ये तीनों इस तरीके से होते हैं कि इसमें एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बराबर तीसरे का स्क्वायर आता है। और जब ये हम रखते हैं तो इसमें ध्यान रखते हैं n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर n 1 के बराबर हो गया तो एक भुजा आपकी 0 हो जाएगी, n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। तो n यहां पे क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। फिर हम n की अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, जैसे n की वैल्यू हम रख सकते हैं, अगर हम एक कॉलम बनाएं हम इवन नंबर्स रख सकते हैं जिसमें आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हो n की वैल्यू रख के। इसी तरीके से n को ऑड रख के भी आप बना सकते हो बहुत सारे नंबर। ये हो गया आपका 3 क्योंकि एक लोगे नहीं, फिर हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 11। करना क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स को आपको ट्रिपलेट्स को याद करना पड़ता है। अगर बहुत सारे डेटा और बहुत सारे ट्रिपलेट्स अगर आप याद रख लोगे प्रैक्टिस के दौरान तो एग्जाम में आपका बहुत सारा समय बच जाता है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो। जैसे मान लो हम n की वैल्यू रखना चालू करें, n की वैल्यू अगर हम 2 रखें, ठीक है ना, तो 2 की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो पहला ट्रिपलेट क्या निकलेगा, ध्यान से देखना, पहला निकलेगा 4। 2 की वैल्यू रखोगे इसमें तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1 करोगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अगला वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर 4 वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 माइनस 1 ये हो जाएगा 15, और इधर देखो तो ये हो जाएगा 17। इसी तरीके से अगर 6 वैल्यू रखोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और उसके बाद 6 6 36 माइनस 1 35 हो जाएगा, और फिर 37 हो जाएगा। एग्जाम में देखोगे तो एक तो ये वैल्यू आपके बहुत एग्जाम में आती है, ये वैल्यू बहुत आती है, 12, 35, 37, इसको पहचानना एग्जाम के अंदर बहुत जरूरी होता है। ये बहुत आपके पास एग्जाम में डेटा आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अगर मैं लिख दूं इस टाइम पे, बाद में आप याद कर लेना, ये सारे के सारे ट्रिपलेट आपको वैसे भी याद करने चाहिए, और अगर याद है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा दिक्कत होता है। एग्जाम में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जो है अगर घर पे करके गए हो तो एग्जाम में वो बहुत सारा समय आपको बचाती है। और इसी बात को लेकर टीचर बहुत सारा हवा बनाते हैं कि ऐसा है वैसा है फला है ठिका है। हमने निकाल लिया 6 तक, 8 का निकाल लो, 8 दूनी 16 हो गया, तो अगला जो ट्रिपलेट हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 8 उठे 64 माइनस 1 63 हो जाएगा, और 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट आप याद रख सकते हो। फिर 8 के बाद 10 से निकालोगे तो आपका एक हो जाएगा 20, और उसके बाद हो गया कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आपका जो है 100 का स्क्वायर जो है 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 1 99, और प्लस 1 हो गया 101। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो, 12 दूनी 24 रख लोगे। फिर 144 माइनस 1 143, 12 का स्क्वायर तो सबको याद ही होगा, और 145। ये सारे ट्रिपलेट आप याद रख सकते हो, ये इवन के हो गए। इसी तरीके से आप ऑड वाले निकाल सकते हो। ऑड की वैल्यू रखोगे 3 दूनी 6, पहला निकलेगा, और 3 त्रिक का 9 माइनस 1 8 हो गया, और फिर अगर रखोगे प्लस 1 10 हो गया। तो 6 8 10 बहुत आपके एग्जाम में आता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, ये देख के आपको पहचानने आना चाहिए। फिर 5 रखोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, और फिर 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अगर इसके बाद हम 7 से निकाले तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 के बाद अगर 7 7 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम 9 से निकाले तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 9 81 माइनस 1 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 82। आप इसके आगे 11 की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, 13 की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो। ये हो गए आपके ओरिजिनल ट्रिपलेट्स जो इस फॉर्मूले में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर्स भी है, जरूरी नहीं कि इस फॉर्मूले को फॉलो करें। जैसे आपका 29 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ये भी ट्रिपलेट होता है। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करोगे 29 का स्क्वायर आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट रिवर्सल साइड में 20, 21, 29। तो ये एक ट्रिपलेट है जो एग्जाम में बहुत आता है। लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बताया था मैंने, और बहुत क्लासिक क्वेश्चन आया था। दो त्रिभुजों का एरिया कंपेयर करना था और हमारी ट्रिपलेट्स यही बन रही थी। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखना चाहिए। एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डिराइव्ड ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें किसी नंबर से गुणा कर दो या किसी नंबर से भाग दो, तभी भी जो नंबर आता है वो आपका ट्रिपलेट होता है। जैसे मैं इसमें 2 से भाग दे दूं, 2 से इसमें भाग दूंगी, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, और 3 4 5 ऑलरेडी ओरिजिनल ट्रिपलेट है। इसी तरीके से इसमें भाग दूं तो ये हो जाएगा 5, ये होगा 12, और ये हो जाएगा 13। 5 12 13 आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। 5 12 13 आपके एग्जाम में बहुत आता है। ये डिराइव्ड ट्रिपलेट होता है। इसी तरीके से यहां भाग दोगे, ये हो गया 7, ये हो गया 24, ये हो गया 25। तो ये डिराइव्ड ट्रिपलेट आपके एग्जाम में बहुत आता है। 7 24 25 आपके एग्जाम में बहुत आता है। इसी तरीके से इसमें भाग दोगे तो ये हो गया 9 40 41। इसमें 2 से अगर भाग दोगे तो 9 40 और 41। ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही बेसिक इसका कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट और ये डेटा आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाएगा तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बहुत हलवा बना सकते हो। आप जो है मेंसुरेशन के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत हलवा बना सकते हो और बहुत सारा समय बचा सकते हो। ज्यामिति के बहुत सारे जो है क्वेश्चन आप कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप हलवा बना सकते हो। चलो इस पे बेस सारे के सारे 20-25 जो एग्जाम में आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हलवा बनाते हैं। कैसे हलवा बनाएंगे? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जरा ध्यान से देखो। अब आपको देख के क्या पता चल रहा है कि 3 4 और 5 ट्रिपलेट है। 3 4 5 ट्रिपलेट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब तो यही है ना कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स हैं। ये ट्रिपलेट्स है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है, ये देखो सब जगह सेम है, सब जगह सेम है, सब जगह सेम है। तो यहां पे अंडर रूट एक्स के पावर जो 4 होगा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी सेटिस्फाई करेगा। अगर तभी सेटिस्फाई करेगा तो यहां x के पावर अगर 4 कर दोगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। अगर यहां पे दोनों साइड से पावर 4 कर दो, दोनों साइड से आप पावर 4 कर दो तो ये क्या होगा? ये अंदर x के पावर 1/4 लिखा है, ये ऊपर पावर 4 लिखा है। 4 4 कट जाएगा, x आएगा, इधर 2 के पावर 4 हो जाएगा। और 2 के पावर क्या होता है? 16 4 अगर वैल्यू निकाले तो सही मायने में इस सवाल का जवाब क्या होगा? ए। अब ये सवाल देखो कितना देखने से डिफिकल्ट लग रहा है अगर ट्रिपलेट का कंसेप्ट नहीं पता है तो। अगर ट्रिपलेट का कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन कितना आसान है। अब इसी पैटर्न पे करीब 10 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसको लेके बहुत हंगामा काटा जाता है। ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। अरे यार मां साहब आके ये बोलते कि बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ट्रिपलेट का कंसेप्ट एक बार सीख लो, इससे सारे क्वेश्चन आपके हलवा बन जाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि 20 21 और 29 क्या होता है? ये ट्रिपलेट होता है। 20 21 और 29 ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना? इसमें से लंब और बेस कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर बेस कोई हो सकता है, पर ये हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। ये होता है ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही बात होती है। इसका मतलब जो रूट एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसका स्क्वायर कर दो, एक्स की वैल्यू 4 होनी चाहिए। बस इतना आसान सा क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको देख के लग रहा है कि मेरे को मैथ्स नहीं आती है, या इन्हीं मास्टरों को मैथ आती है, या इससे ज्यादा हलवा तरीका वो बताते हैं जो क्रेडिट लूटा करते हैं? क्रेडिट लूटने वाली क्या चीज है यार? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत बेसिक चीज है। 8वीं 9वीं स्टैंडर्ड में आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दी जाती है। बस वो ट्रिपलेट आपको सीखना है, ट्रिपलेट की एप्लीकेशन है, ट्रिपलेट की एप्लीकेशन आपको देखना है कहां कहां हो सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, जरा इसको पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में लगा के बताओ कैसा है। अगर मैं देखूं 16 63 और 65, तो 16 63 और 65 अगर आपको पता है ये ट्रिपलेट है तो ये क्वेश्चन कितना हो गया आपके लिए आसान? ये आपके लिए आसान हो गया
कि ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, सारा का सारा स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट एक्स के पावर 3 क्या होगा आपका 2 के बराबर होगा। इसको क्यूब कर दोगे तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 2 का क्यूब, और 2 के क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 8 होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देखो कितने सेकंड्स में क्वेश्चन लग रहे हैं जो एग्जाम में लगता कि बड़ा हुआ है। परेशानी कहां थी बेसिक कंसेप्ट में, परेशानी कहां थी? पाइथागोरियस ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपने नहीं सीखा है, उसके थोड़े से डेटा को मेमोराइज नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन नचवा देगा आपको। लेकिन अगर एक मास्टर साहब ये बता दे कि बेटा बस ये छोटा सा डेटा, इसको याद करके चले जाओ, इसको प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो आपका एग्जाम बहुत आसान और बहुत हलवा हो जाता है। तो ये बहुत हलवा वाली बनाने वाली बात ही है। इन सारे सवालों में क्या ही है यार, जरा ध्यान से देखो। 65 है, 72 है, 97 है। अगर ये पता है कि ये ट्रिपलेट है, अगर आपको पता है ये ट्रिपलेट है, तो आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान है। आप क्या काम करोगे, अंडर रूट 8x के पावर 7 इज इक्वल टू 2, या इसको 7 गुना कर दो, सबको पावर 7 कर दो, तो 2 के पावर 7 हो जाएगा। यहां पे देखोगे तो 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हो, x 2 के पावर 7, और x की वैल्यू जो हो जाएगी 2 के पावर 7 अपॉन 2 के पावर 3। अब जब 2 के पावर 7 में से 2 के पावर 3 से भाग दोगे तो पावर घट जाता है, तो 2 के पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब 16 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में था यार जो इतना बकवास काटा गया है? जरा इसको देखो, 33, 56, 65। अगर आपको पता है 33, 56, 65 ट्रिपलेट है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान है। -3x/2, 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 इसकी वैल्यू कितनी होगा? -3x/2 की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू -4/3 होगी। जरा सवाल देखो कितना आसान है। आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर मान लो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको नहीं पता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं पता है, तब आप कैसे निकालोगे? अगर याद नहीं है, मान लो ये डेटा देख के अगर आपको याद नहीं है, एक तो आप बेसिक एजम्पशन ऐसे ले लो, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, जब कहीं कुछ सॉल्व ना हो रहा हो, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से सेट ही किया जाता है। इसी मायने में दादा ये हलवा है। आपको अपने सोचने का तरीका जो है, नजरिया जो है, बस वो बदलना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले ये चीजें सीख के जानी पड़ेगी, और इसके लिए जरूरी है कि सारे के सारे मैथ्स के टीचर हर बच्चे को ये समझाएं कि मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैथ बहुत आसान है। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, जिन स्टेप्स को सीख के आप अपने आप को मैथ्स में बहुत अच्छा बना सकते हो। लेकिन जहां देखो वहां हवाबाजी चल रही है कि मैथ्स का ये कंसेप्ट है, मैथ्स का ये कंसेप्ट है, और यही मैंने सिखाया, ये मैंने निर्माण किया, ये उन्होंने निर्माण किया है, फला कोई ये कंसेप्ट पढ़ा देगा, बोलेगा ये तो मेरा निर्माण है। अरे घंटा निर्माण है, 8वीं 9वीं स्टैंडर्ड में ये यार है। ट्रिपलेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, बस देखना सिखाना है टीचर को, और टीचर ने देखना सिखाने के साथ साथ ये बताना भी चालू कर दिया। जैसे लगता है कि सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं कि हाँ, अब क्या है ना कि आप इसे पहली बार देख रहे हो, तो आपको तो लग ही रहा होगा। कुछ बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं अबे तेरी औकात क्या है। अरे सही मायने में मेरा बैकग्राउंड चेक करो, मेरी औकात क्या है। बचपन से कॉलेज का टॉपर रहा हूं, मैथ ही आता रहा है शुरू से। आधा नंबर टेस्ट में कम हो जाता था ना, 8वीं स्टैंडर्ड से मार खाता आ रहा हूं। मतलब अगर 35 नंबर का टेस्ट हुआ, 34.5 नंबर अगर मेरे आए ना, तो मेरे मास्टर साहब आधा डंडा पकड़ के मारते थे कि तेरा नंबर किधर चला गया। मैथ्स से मोहब्बत करनी होती है, और मैथ्स में सबसे बड़ी बात यह है ना कि मैथ्स में आप 100% स्कोर कर सकते हो अगर आपने थोड़ी तमीज से मेहनत कर ली। जीएस में आपका इनपुट ज्यादा लगता है, आउटपुट उतना नहीं मिलता है। रीजनिंग में कम इनपुट लगता है, आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। तो रीजनिंग पे आदमी ध्यान नहीं देता है, जीएस में बहुत ज्यादा ध्यान देता है, और मैथ का हवा बना बना के लोग चलते हैं। मैं परेशान हो गया हूं ये देख देख के कि बच्चा 5-5 साल लगा हुआ है, 6-6 साल लगा हुआ है, और फेल हुए जा रहा है। सब कह देंगे वैकेंसी 6000 है, सब कह देंगे वैकेंसी 2000 है, सब कह देंगे वैकेंसी कम है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई ये नहीं बोलेगा कि 200 नंबर का पेपर है, मेरे तो 110 नंबर रह गए इसलिए फेल हो गया। अरे 200 नंबर का पेपर है तो 160-170 नंबर स्कोर करने वाला सेलेक्ट हो रहा है ना, तो आपसे क्यों स्कोर नहीं हो रहा है? आपसे स्कोर नहीं हो रहा है क्योंकि आप इस हवाबाजी के चक्कर में पड़े हुए हो। 4 दिन आपने इस मास्टर साहब से पढ़ा, 4 दिन आपने इस मास्टर साहब से पढ़ा, 4 दिन आपने स्मार्ट साहब से पढ़ा। अरे 4 दिन इससे नहीं, 4 दिन उससे नहीं, 4 दिन उससे नहीं। जिस मास्टर में आपको क्वालिटी समझ में आ रही है, जो मास्टर आपको तमीज से समझा के बता के चल रहा है कि बेटा एग्जाम बहुत आसान है, बस लगातार आपको मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, उस टीचर के पास बैठ के पढ़ लो। मैं इस चैनल पे बिल्कुल आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि मैं लाजवाब टीचर हूं, उनसे बेहतर। अरे मैं ये बोल रहा हूं ये सारे कंसेप्ट सारे टीचरों को आता है, और मैंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ाई, मुझे भी आता है। मतलब ये सब बिल्कुल आसान है, आप सारे के सारे सीख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, जरा देखना इस क्वेश्चन में 23 का स्क्वायर प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 625। क्या मैं इसको होमवर्क दे दूं? अभी आधी आपकी बुद्धि निकल जाएगी।
आप इसको ऐसे देख लो ना, ये 23 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस रूट एक्स लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, 625 को 25 का स्क्वायर ही तो बोलते हैं। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट एक्स की वैल्यू या तो आपको 23 25 के साथ ट्रिपलेट याद हो और फिर उसका स्क्वायर करने आना हो, तो 23 का स्क्वायर प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। या आप दूसरी तरीके से इसको निकाल सकते हो, 25 का स्क्वायर माइनस, अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब 25 में से 23 जोड़ दो, 25 में से 23 घटा दो, 25 में से 23 घटाओगे, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या लिखते हैं? ए माइनस बी। कैलकुलेशन के तरीके आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी लिखते हैं। ये आसान हो जाएगा, जब 25 में 23 घटाओगे तो 2 हो जाएगा और 25 में क्या करोगे, अगर आप जोड़ोगे 25 में 23 को आप जोड़ोगे तो 5 3 8 हो गया और 2 2 4 हो गया 48 गुणे 2, और 48 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब आपको ये रूट एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए 96 का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए 96 का स्क्वायर। अब जिस बच्चे को 96 का स्क्वायर पता है वो ऑप्शन खटाखट कर लेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट देखागा तो 6 6 36, तो 2 ऑप्शन तो काट लेगा। अब एक छोटा सा काम मैं आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ रहा हूं, आप अच्छा 96 का स्क्वायर करके बताओ जो है, और आप ये देखो कितनी तेजी से जो है आप 96 का स्क्वायर कर पाते हो। अगर 96 का स्क्वायर जो है अगर आप तेजी से नहीं कर पाते हो, अगर 96 का स्क्वायर आप तेजी से नहीं कर पाते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं अगला जो है क्लास स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे ले लूंगा कि कैसे स्क्वायर करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट लेते हैं और इनके अलग अलग चैप्टर्स में क्या एप्लीकेशंस है। तो अगली पूरी की पूरी क्लास, अगर इसमें मुझे लगा कि आप परेशानी फील कर रहे हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट और वो किन किन चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है, कहां कहां इस्तेमाल होता है, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन आज की क्लास की तरह ले लूंगा, ताकि हर चैप्टर स्क्वायर स्क्वायर रूट का झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइए 96 का स्क्वायर क्या होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ये रहा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अब हम पहुंच रहे हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में आते हैं, जब ज्योमेट्री में आप बात करते हो तो 2 बातें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री का पर्टिकुलर कंसेप्ट तो आएगा इसमें, ऐसा तो है नहीं कि ज्योमेट्री का कंसेप्ट नहीं आएगा। ज्योमेट्री का कंसेप्ट पता होना चाहिए और ट्रिपलेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन देख के आपको अप्रोच आना चाहिए। जैसे सवाल पढ़ता हूं मैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी, साइड AB इज इक्वल टू 48, BC इज इक्वल टू 55, AC इज इक्वल टू 73 सेंटीमीटर। 73 सेंटीमीटर जो है AC है, 55 सेंटीमीटर जो है BC है और AB है आपकी 48 सेंटीमीटर। अगर आपको यह पता है बस कि 48, 55 और 73 ये ट्रिपलेट्स है, आपका क्वेश्चन वहीं आसान हो गया। अगर ये पता नहीं है कि ये ट्रिपलेट है तब इसमें पेन होने वाला है। तब आप क्या काम करोगे, मान लो इसका एरिया निकालना है तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे, एरन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाओगे ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज ओ, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BO। अब इस सवाल में आपको थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। थोड़ा फिगर बनाते वक्त जैसे इसको देखोगे आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये आपका 90 डिग्री वाला है और 90 डिग्री में ध्यान से देखोगे तो AC दिया हुआ है, A और C दिया हुआ है, ये है 73, ये है 73। पूछा है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, इससे निकालोगे और ये जब परपेंडिकुलर डालोगे, इससे निकालोगे जब ये परपेंडिकुलर डालोगे तो इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोइड होता है ये 2:1 पे होता है, 2:1 पे होता है। तो पूछा है सेंट्रोइड का डिस्टेंस पूछा है, तो मैं पहले AC लिख लिया और B पे ये क्या है, राइट एंगल है और ये क्या है, O है। तो पूछा है किसका, BO नहीं, सेंट्रोइड को O से कहा गया है। सेंट्रोइड को जरा ध्यान से देखिएगा, सेंट्रोइड को O से कहा गया है। एक बार बना दो, ये है आपका सेंट्रोइड, ये O। तो BO की वैल्यू पूछी गई है। अगर ये पूरा डिस्टेंस लेस, फॉर एग्जांपल ये पूरा डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये x है, तो ये क्या होता है, ये 2 डिस्टेंस होता है, सेंट्रोइड के बाद 1 होता है और ये वाला डिस्टेंस निकालें अगर BO तो ये क्या हो जाएगा, 2 हिस्सा हो जाएगा। ये 3 में से ये टोटल 3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है। तो मान लो अगर हमने x मान लिया तो ये हिस्सा हो जाएगा 2/3x। यही डिस्टेंस आपको पूछा है। अब आपको क्या काम करना है, आपको खाली x निकालना है। अब खाली आपको x निकालना है। बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए या सर्किल की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। क्या, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। इसको रिवर्स भी कह सकते हो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम क्या काम करें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम परिवृत्त खींचे तो जो इसका कर्ड होगा वो क्या होगा, वो इसका व्यास होगा। जो इसका कर्ड होगा वो इसका व्यास होगा और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसका सेंटर होगा।
तो अगर मैं इसको ये बोलूं कि मैं इसका एक परिवृत्त खींच दूं, तो ये जो होगा ये सेंटर पॉइंट होगा, और ये यहां से यहां रेडियस होगा, ये यहां से यहां रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से इस वाले पॉइंट आर होगा, ये वाला पॉइंट आर होगा, ये वाला पॉइंट भी आर होगा, तो इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस बराबर होगी, और ये पूरा 2r होगा, ये क्योंकि सेंटर है। तो अगर टोटल इसका जो डायमेंशन है 73 है, इसका 73 है, तो इसका जो डायमेंशन क्या होगा, 73/2 होगा, 73/2 होगा। और जैसे ही 73/2 होगा तो 35 दूनी 70, ये 2 3 6 डिवाइड करो, 2 3 6 और 2 6 12 और 2 5 10, 36.5 हो जाएगा। ये आपको मिल गया पूरा डिस्टेंस 36.5, मतलब यही x माना हमने। अब निकालना क्या है, निकालना है 2/3x, तो इसमें आप क्या करो, 2 का गुणा करो, 36.5/3, और अगर ध्यान से देखोगे तो फिर 2 का गुणा करोगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, 73/3, यही हो गया। फिर आप इसको भाग दे दो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौका 12, 24 कुछ आएगा, 24.3, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ये 2/3x करने की जरूरत थी? अगर आपको सही मायने में पता है, अगर सही मायने में प्रॉपर्टी पता है, एक तो ट्रिपलेट पहचानने आना चाहिए। ट्रिपलेट अगर पहचानने आ रहा है तो आपको सीधे सीधे देखना चाहिए कि ये वाला जो डायमेंशन है ये 73 का आधा होगा, ये 73 का आधा होगा, और ये वाला जो डायमेंशन है ये 73 का जब हम आधा करेंगे तो फिर हम उसको 2 गुना करना पड़ेगा, तो 73 डायरेक्टली आ जाएगा, और फिर हमको उसका 1/3 निकालना है, तो हम डायरेक्टली 73 का 1/3 निकाल सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई, मतलब अगर आपने सही से पढ़ रखा है, ट्रायंगल सर्किल सही से पढ़ रखा है और ट्रिपलेट सही से पहचान रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मक्खन है। मतलब ये सारा फिगर भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बगैर फिगर के ये क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान लो आप को टीचर ने पढ़ाते वक्त इस तरीके का सवाल पढ़ा दिया है, ठीक है ना, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। दिया क्या है, यदि त्रिभुज का केंद्रक O है तो BO, मतलब ये दिया हुआ साइड AB 12, BC 35 और AC 37, 12 35 37 ट्रिपलेट होता है। AB अगर 12 है, BC अगर 35 है, AC अगर 37 है, यदि त्रिभुज का केंद्रक O है तो BO की लंबाई बताइए। मतलब जो इससे पहले क्वेश्चन किया है वही सेम क्वेश्चन ये है, और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। और खास बात क्या है, इसमें एग्जैक्टली सेम चीज पूछा गया है। क्या, ध्यान से देखो, ये आपका AC हो गया जो कि 37 दिया हुआ है AC, और पूछ रहा है ये BO की लंबाई। BO की लंबाई है तो ये जो आपका कर्ड है, कर्ड बाई टा क्या हो जाएगा, 3, 37/3 हो जाएगा। डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे, ये वाला जो डायमेंशन होगा टोटल ये होगा 37/2, और ये इसका हो जाएगा 2/3, 2 से कट जाएगा, 37/3 हो जाएगा। क्या आपको प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है, जो सेंट्रोइड होता है वो ऊपर और नीचे वाले सेक्शन को 2/1 के रेशियो में काटता है? क्या ये प्रॉपर्टी पता है? अगर ये वाली प्रॉपर्टी पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हलवा है। जैसे इस क्वेश्चन को सिखाने में अपन ने टाइम लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये पहचानना है 37 है, और डिवाइड बाई 3 किया, आपको आपका जवाब मिल गया। जबकि ये कब का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में अगर आपने ट्रिपलेट्स के एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया तो इस तरीके के क्वेश्चन में कितना समय बचा लेते हो। मैं फिर से कहूंगा, मैं इस क्लास में इतना परफेक्ट कंसेप्ट पढ़ाने के बाद बिल्कुल ये क्लेम नहीं करने वाला हूं बस मैं ही पढ़ा सकता हूं, दूसरा नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको ये बता रहा हूं, इस चैनल पे मैंने शुरुआत की है, मुहिम छेड़ी है कि हम पूरा का पूरा मैथ्स यहीं खड़े होकर हलवा बनाएंगे। आप कहोगे सर आज एक कंसेप्ट लेके आए हो, कहोगे ना बहुत सारे लोग कि सर आज एक कंसेप्ट लेके आगे पढ़ा दियो, हुआ हुआ कर रहे हो। अब मैं इस सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं और मैं आपको पूरी मैथ्स तमीज में सारा कंसेप्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में यही पढ़ाने वाला हूं। चलो और इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। बीच में वीडियो स्किप करके भागिएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं ना तब तक आपको हमारी औकात नहीं पता चलेगी। हम आज तो औकात ही दिखाने आए हैं। चलो देखिए हमारी औकात। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 35 और 37 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर आपको एक बात पता है कि ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, अगर आपको ये पता हो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है तो गेम हो गया आपका। मेंस का क्वेश्चन है, आप क्या काम करोगे, आप अलग तरीके का फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर आपको यह पता है कि ये ट्रिपलेट है 12, 35, 37, 12, 35, 37, ये ट्रिपलेट है, और आपको पता होगा कि ये जो होगा ये ऐसे मूव करेगा, ये 90 डिग्री बनेगा,
और अर्ध व्यास पे बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, तो ये जो कर्ड होगा ये इसका व्यास हो जाएगा। जब ये व्यास हो जाएगा तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सर्किल का सेंटर हो जाएगा। जब ये सर्किल का सेंटर हो जाएगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी इसके डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। सवाल में पूछा गया था त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। परित्रिज्या मतलब जो परिसर्किल बनता है, ठीक है ना, परिवृत्त बनता है उसकी त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है। तो 37/2 इसकी परित्रिज्या हो जाएगी। कितना? देखो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। और समय कितना लगा? इतना। क्या आपको फिगर भी बनाने की जरूरत है अगर आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जा रहे हो? नहीं। ट्रिपलेट पहचानना सीख के जा रहे हो तो नहीं। कितनी देर का क्वेश्चन है? चंद सेकंड का। क्या इसमें हवाई लूटूं कि बाकी मास्टर नहीं बढ़ा पाएंगे? मैं मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, सहनशाही दिखा दिया मैंने, मतलब मेरे को आता है, किसी और को तो आता ही नहीं है। मैं इस चैनल पे मैथ्स यूं ही हलवा बनाने वाला हूं, मतलब मेंस के क्वेश्चन। और ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही हलवा बना सकता हूं, और लोग भी हलवा बना सकते हैं, बट मैं वही बात तो कन्वे करने आया हूं। या इतना किसी को किंग, सुपर किंग, महाकिंग मत बना दो। अब जैसे लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसमें भी परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, इसमें भी परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 10 है, 10.5 और 14.5 है, ये ट्रिपलेट्स है। ऐसे ट्रिपलेट्स नहीं दिखेगा, आप इसको ऐसे कर लो, ये 20 कर लो, इसको 21 कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको 29 कर लो। तो 20, 21, 29 अभी तो रटवाए है, अभी तो बताया 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। तो ये है ड्रिलाइव ट्रिपलेट। तो किसी भी ट्रिपलेट में किसी नंबर से गुणा करो या भाग दो, वो ट्रिपलेट ही रहता है। तो 20, 21 अगर याद है तो ये उनकी आधा है, मतलब ये डिराइव्ड ट्रिपलेट है। अगर डिराइव्ड ट्रिपलेट है तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कर्ड। ये क्या हो गया? ये कर्ड हो गया। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो कर्ड का आधा होता है। बस इतनी बात याद रखनी है। किसी भी परिवृत्त में जो परित्रिज्या आर होती है वो क्या होती है? वो कर्ड बाई 2 होती है। कर्ड बाई 2 होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल पे जो परिवृत्ति बनाते हो उसका कर्ड ही उसका व्यास होता है। तो परिवृत्ति निकालोगे तो ये 14.5 का बाई 2 कर दोगे तो 7.25 आ जाएगा। अब सवाल देखो कितना आसान हो गया। सिर्फ ये जानते वक्त ट्रिपलेट का एप्लीकेशन, ट्रिपलेट जानते वक्त, ट्रिपलेट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 8-10 कॉमन ट्रिपलेट है जो आपके एग्जाम में यूज होता रहता है, तो पढ़ लो ना, रट लो ना, 20, 25, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ना, सारा मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। यार ऐसा लोग सोचते हैं, मैं सोच रहा हूं ऐसे नाचूं, क्या पढ़ा दिया मैंने, क्या पढ़ा दिया है मैंने, बहुत भौकाल काट दिया मैंने। अरे आसान है यार, बहुत आसान है। पूछा है 35, 84, 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जब किसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 35, 84 और 91, तो ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है जिसको हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट निकालते हो यही। अब उसके बाद एस जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये किसी त्रिभुज का एरिया होता है। ये तब होता है जब आपको बेस पता हो और परपेंडिकुलर पता हो। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर और बेस का मल्टीपल होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही होता है। तो अगर ये देख के पता चल जाए ये ट्रिपलेट है, 35, 84 और 91 अगर ट्रिपलेट है, 35, 84, 91 अगर ट्रिपलेट है, तो आप क्या काम करोगे? आप इमीडिएटली ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर, तो 35 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर करोगे, 91 का स्क्वायर आएगा, करके देख लेना। तो ये ट्रिपलेट है। जैसे ट्रिपलेट पता चला तो आप क्या करोगे? 35 गुणे 84 बटा 2 कर दोगे, आपको एरिया मिल जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात निकालना है। अब जैसे ही करोगे यहां से वो कर लो, 2 से काट लो, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, आपकी जो वैल्यू आ गई 35 गुणे 42 हो गई। अब 35 का 42 में गुणा करना है, 35 का 42 में गुणा करना है। अब तेज कैलकुलेशन भी आना चाहिए। अगर तेज कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो वहां पे भी फंसे रह जाओगे। आप यहां पे देखो 6 है, यहां पे देखो 7 है, यहां पे 3 है, यहां पे 8 है, तो आप क्या काम कर सकते हो? आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हो। यूनिट डिजिट से भी इसका कैलकुलेशन आसानी से हो सकता है। या इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका होता है, इसको 5 गुणे 7 कर लो, या इसको आप काट लो 6 गुणे 7 में, 6 गुणे 7 में, और फिर गुणा कर लो। कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। जैसे अगर इसका 6 से गुणा करोगे तो 210 आएगा, 6 पंचे 30, 6 18, 210 आएगा। अब इसमें 7 से गुणा कर दो, और जब 7 से गुणा करोगे तो 21 7 147 होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये नंबर्स पे आपके कितने कमांड है?
ये बताएगा नंबर्स पे आपके जितना अच्छा कमांड होगा वो बताएगा। तो अगर आपको गुणा नहीं करने आता सही से, अगर आपको भाग करने नहीं आता सही से, तेज गुणा तेज भाग नहीं करने आता है, इन नंबर को देख के बैठे रह जाते हो, आप ऐसे करते हो 35 गुणे जो है 42, पहले फिर 2 से गुणा करते हो, 2 पंचे 10, 2 तेई 6 1 7, फिर 4 पंचे 20, 4 तेई 12 जो है, और उसके बाद 2 14 ऐसे करते हो, फिर जोड़ते हो 1470, ठीक है ना। और कोई बड़ा नंबर आ जाए तो इस तरीके का अगर करते आए हो तो थोड़ा सा अप्रोच बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की अप्रोच बदलने की जरूरत है। मैं सब सिखा दूंगा, मैं सब सिखा दूंगा। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मेथड इस्तेमाल नहीं होते, ये बचपन में इस्तेमाल हुआ करते थे। चलो आगे चलते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लग रही है। आपको लग रहा है मैं मैथ हलवा बना रहा हूं? मजे लेंगे यार अपन इस चैनल पे और सिखा के जाएंगे आपको ठीक से। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 39 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है। 89 सेंटीमीटर लिख लो, प्रिंटिंग मिस होगा, ठीक है ना। मैदान का क्षेत्रफल बताना है आपको, मैदान का क्षेत्रफल बताना है जो है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड है वो बताना है आपको। या ये सेंटीमीटर की जगह ये भी मीटर कर लो, वरना बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा, गलत होगा। या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर है, डायमेंशन में कुछ टाइप एरर हो गया है। अब जैसे मान लो कैसा है, रिएक्टेंगल है, रिएक्टेंगल की प्रॉपर्टी जैसे नाम आ जाए उस आकृति की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। उस आकृति की प्रॉपर्टीज अगर आपको सही से नहीं पता है तो दिक्कत होगी। और यहां पे बस छोटी सी बात समझनी है, एक 39 दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है। एक 39 दिया हुआ है और एक कर्ण दिया हुआ है 89। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फील्ड? एरिया ऑफ फील्ड पता क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है। तो अगर ये लेंथ है तो ब्रीथ चाहिए, ये ब्रीथ है तो लेंथ चाहिए। तो कुल मिला जुला के ये 90 डिग्री होता है इसका। और एक साइड ये दिया है, एक कर्ण दिया है, तो ये साइड बताना है। ये साइड कैसे हो जाएगा, 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। अगर 39 89 इसका तीसरा पेयर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो 89 माइनस 39 का स्क्वायर। और इसको कैसे निकालोगे, 89 में से 39 घटाओगे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 89 में 39 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 8 3 11 1 12, 128 आ जाएगा। तो आपका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 39 गुणे 50। और ये इसका रूट निकालना है। अभी रुको, आया नहीं, मतलब ये इसका रूट निकालना है। जब ये वाला साइड निकालना होगा तो इसका रूट निकालना होता है। जैसे रूट निकालोगे तो यहां पे ध्यान देखो, इसमें 25 छुपा हुआ है, 25 गुणे 2 लिख सकते हो, इसमें 64 गुणे 2 लिख सकते हो। तो जो बाहर निकल के आएगा, एक 5 निकल के आएगा, एक 2 निकल के आएगा, एक 8 निकल के आएगा। तो यहां पे आप लिख दो 1/2 गुणे 39, एक साइड ये थी। अब दूसरा साइड निकाला 5 गुणे 2 गुणे 8, 2 से 2 कट गया। अब यहां पे 5 का गुणा कर दो, 5/40, 40 गुणे 39। और फिर जब आप गुणा करते हो 0 4 9 36, 4 3 12 3 15, 1560 आ जाएगा। देखो कहीं पे दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है, हो जाता है यार मास्टर से कैलकुलेशन एरर। आप कहोगे कि मास्टर साहब आपने भी कैलकुलेशन एरर कर दिया। एक बार दोबारा से रीचेक कर लो, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, या डेटा में तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है। 39 और 89 बिल्कुल ठीक है, एक नंबर का ठीक है। यहां से हमने निकाला 25 में से 5, ये सही है। और यहां से निकाला 64 2, 64 का 8 निकल गया, इसका 2, तो ये पूरा 5 2 8 हो गया। तो 1/2 39 गुणे, और अगर हम लेंथ की बात करें जो है, मतलब ये वाली साइड की, 5 गुणे 2 गुणे 8, नहीं यार 1/2 नहीं होता यार। देखो कभी कभी मिस्टेक होती है मास्टर साहब से भी। इसका जो एरिया होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ये तो मैं ट्रायंगल वाला निकाल दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तभी मैं कहूं कहां गड़बड़ हो रहा है यार, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 दूना 10 और 39 गुणे 8, तो 8 से गुणा कर दो, 8 9 पेन नहीं चल रहा यार, 8 9 72 और 8 3 24, 24 7 31, 31 20 कहीं ऑप्शन में होगा, यस ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, जब कई बार क्या होता है, आपसे कुछ थोड़ा सा भी गलत अगर अप्लाई हो जाए, जैसे जो रिएक्टेंगल का जो एरिया है, गलती से दिमाग में ट्रायंगल खेलते वक्त 1/2 लेंथ इंटू ब्रीथ आ गया, तो 1/2 नहीं होता, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो उससे कैलकुलेशन में एरर हो गया और फिर वो परेशान होती है। ये एग्जाम में मतलब एक तो ह्यूमन नेचर होता है कि गलत करने का, दिमाग में कुछ चल रहा है और कुछ हो गया वाला सीन होता है। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिस करके रिजॉल्व करके जाना रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 65 72 और 97 सेंटीमीटर, 65 72 और 97, ये दिया ही वैसा है कि ये क्या है, ये ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। आयताकार के पार के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 5 13 के अनुपात में है। आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए।
देखो दिया हुआ है कि ये इसका जो एरिया 65 72 97 एक ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है ये बराबर है किसके, ये एक रेक्टेंगल है, आयताकार भाग है, इसके बराबर है। और इसमें दिया हुआ है कि ये आपका 97 है, ये आपका 65 है, ये आपका 72 है। अगर इसका एरिया निकालोगे, क्योंकि ये ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 72 इंटू 65 हो जाएगा। और ये बराबर है किसके, ये बराबर है इसकी साइड अगर 5 13 में है तो मान लो एक 5x है तो दूसरा 13x है, ये यही होगा। और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 5x गुणे 13x हो जाएगा, 5x गुणे 13x हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये 13 पचे 65 हो जाएगा, कट गया, 2 से काटोगे 36 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की वो 36 हो जाएगी, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अब यहां से अगर परिमाप देखोगे तो ये क्या होगा, ये होगा 5x और 13x जोड़ लो, 13 5 18, 18 दूनी 36x, परिमाप ये होगा 5x, ये भी 5x हो जाएगा और ये होगा 13x। तो चारों को जोड़ के ही परिमाप निकल के आता है, तो ये हो जाएगा 36x और x की वैल्यू कितनी आई है 6, तो 36 इंटू 6 और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 216। ये इतना ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो बड़ी परेशानी एग्जाम के अंदर क्या होती है, यहां पे लगाओगे हेरोन्स फॉर्मूला, फिर यहां से निकालोगे एरिया, और ये प्रोसेस सेम ही रहता है, ये प्रोसेस सेम रहता है। ट्रिपलेट जानकारी होने की वजह से आप डायरेक्टली इसका एरिया लिख सकते हो। ये जो समय बचता है यही सबसे बड़ा काम है। तो एप्लीकेशन सारे सीखने बहुत जरूरी है। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट सिखा रहा हूं, लगभग जहां जहां आता है उन सभी जगह पे आपको सिखा रहा हूं। एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में भुजाएं एबी 16, एसी 63 और बीसी 65 है। तो 16 63 और 65, 16 63 और 65 क्या है, ये आपका ट्रिपलेट है। ए से भुजा बीसी के मध्य बिंदु एम तक एक सीधी रेखा एम खींची जाती है, तब एम की लंबाई बराबर होगी। जरा ध्यान से देखिए, एक बार फिगर ड्रॉ कीजिए। सबसे बड़ी भुजा क्या है, बीसी भुजा है, बस यही ध्यान देनी होती है, बीसी सबसे बड़ी भुजा है जो कि 65 है। फिर दिया हुआ है एसी जो है, ए यहां पे हो गया, एसी जो है कितना है, एसी 63 है और एबी जो है वो 16 है। और जैसे ये 16 है, बोला क्या जा रहा है, ए से भुजा बीसी, ए से भुजा बीसी के मध्य बिंदु पर, ये कोई मध्य बिंदु है एम, तो यहां पे क्या डाला जा रहा है, तक एक सीधी रेखा ए एम खींची जाती है, खींची जा रही है, और पूछा जा रहा है ए एम की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, जो ए एम होगा ये तो हो जाएगी, जब ये प्रॉपर्टी की बात करोगे आप तो ध्यान से देखो कि इस पे एक परिवृत्त खींचोगे तो ये क्या होगा, ये इसका कर्ण हो जाएगा, और यहां से यहां जो मिड बिंदु पे ये डालते हो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु ही इसका क्या होता है, परिवृत्ति की सेंटर होती है। और अगर इसका सेंटर है तो सेंटर से सर्किल का हर पॉइंट उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये टोटल दिया हुआ कितना 65, ये इसका 65 का आधा हो जाएगा, ये 65 का आधा हो जाएगा और ये भी 65 का आधा हो जाएगा। तो 65 का आधा कितना होगा, 32.5। ये सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर आपको सही मायने में प्रैक्टिस कर रखे हो तो इवन तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो एग्जाम में जाके सेकंड्स में इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बहुत सारा समय बचा लेते हो। तो ये लाजवाब ट्रिपलेट का कंसेप्ट है, सभी बच्चों को ट्रिपलेट का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः है, द टू डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस की बात हो रही है समचतुर्भुज की। तो जब हम समचतुर्भुज की बात करते हैं या रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है। रोम्बर की प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो ये ऐसा होता है कि भैया देखो सुनो, ये चार की चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। बस खास बात ये होती है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये अलग डिग्री पे होता है। लेकिन अगर हम इनके डायगोनल्स को बना लें, अगर इनके डायगोनल्स को बना दे, मान लो ये जो है D1 है, ये है D2, तो ये जो D1 D2 होता है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। किस पे काटता है, 90 डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री। और ये जो होता है ना, ये मध्य बिंदु होता है दोनों का, मतलब ये हो जाएगा आपका D1/2, ये सॉरी और ये हो जाएगा D2/2, मतलब ये D2 ले ले, ये हो जाएगा D2/2। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। बस इतनी बात अगर आपको पता है और ये पता हो कि 14 और 48 दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः 14 और 48 सेंटीमीटर। मैं एक बार और अच्छे से फिगर बना देता हूं, जरा अलग से निकाल के। बोला क्या जा रहा है कि एक 48 है, ये साइड सेम रहती है, ये ध्यान रखना, मतलब इन चारों भुजाओं की लंबाई सेम रहती है। एक दिया हुआ है
एक दिया हुआ है, रुकना 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 रुकना, ये मान लो 24 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका 14, तो ये हो जाएगा 24 आधा और ये हो जाएगा 24, ये प्रॉपर्टी होती है, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये अभी अपन डिस्कस करके आ रहे हैं भाई, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है क्या 24 7 और 25, 24 7 25 ट्रिपलेट होता है, क्या बात पता है? अगर पता है तो काम आसान हो गया, 24 7 25 ट्रिपलेट होता है, तो 24 7 25, तो ये सारी की सारी साइडें कितनी हो जाएगी? 25 की हो जाएगी। अब देखो क्या पूछा है, इसका परिमाप बताना है, तो 25 एक साइड है तो 4 साइड, परिमाप सारी साइड का सम होता है गुणे 4, तो कितना हो जाएगा? 100। सवाल में कहां पे जवाब है? 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है। कितना प्यारा सा सवाल है, अगर आपको ट्रिपलेट देखने आता है तो। देखो 14 48 और इसका ट्रिपलेट देखोगे तो 50 आएगा, 14 48 और इसका ट्रिपलेट देखोगे तो 50 आएगा। और ये डिराइव ट्रिपलेट, यहां पे 7 और इधर ये 24 से 14 था यार, सॉरी 48 दिया होता ना, 48, तो 24 7 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 हो गया, 24 हो गया, ये 25, ये आपका डिराइव ट्रिपलेट हो गया। और आपका जो है 14 हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया, ओरिजिनल ट्रिपलेट हो गया। ये डिराइव्ड हो गया, ये ओरिजिनल ट्रिपलेट्स हो गया। तो जो बेसिक है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है, वो सीखना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारे बच्चों को एक कंसेप्ट चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं आपको पीडीएफ कहां पे दूंगा, क्लास के अंत में डिस्कस करेंगे कि मैं आपको पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करूंगा, कहां पे पहुंचेगा और किस तरीके से पहुंचेगा। ये सीरीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपको कैसा समझ में आ रहा है। आपको मैं मास्टर समझ में आ रहा हूं, मैथ्स का अच्छा मास्टर बन सकता हूं, या मास्टर ऑलरेडी हूं मैं मैथ्स का, बस मेरे को आपको डिलीवरी देनी है अच्छी। अगला है 12 35 और 37 मीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 7:3 के अनुपात में, मैदान का परिमाप क्या होगा? अब अगर ये वाला सेम क्वेश्चन इससे पहले किया, ये डेटा बदला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इसको वर्बली कैलकुलेट किया जा सकता है? मैं पहले वर्बली कैलकुलेट करके दिखाता हूं, जिसमें कैलकुलेशन आप हल्का कर सकते हो, क्योंकि मेरी नॉलेज ज्यादा है, इस वजह से मैं वर्बली कैलकुलेट कर सकता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन चाहिए, तो वो भी करके दिखाता हूं। चलो अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ही कर देता हूं। देखो 12 35 37 है, ये होगा कर्ड। अगर आप एरिया की बात करोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 35। 35 छक्का निकालना है, 35 छक्का निकालना है, 210 पहुंच जाएगा। 35 छक्का 210, तो यहां से इसका एरिया 210 हो जाएगा। ये तो वर्बली कैलकुलेट हो गया। अब ये 210 बराबर है 7x इंटू 3x के, मतलब 21x स्क्वायर के बराबर है, 21x स्क्वायर के बराबर ना, क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 7 और 3 के अनुपात में, एक 7x हो गया या 3x हो गया, तो 7 गुणे 3 करोगे 21x स्क्वायर हो जाएगा। और 21x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 210 है। तो पूछा क्या, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √10 आ जाएगी। और जब √10 आ जाएगी तो 4x होगा, मतलब 7 और 21, 7x और 3x हो गया, तो 7 3 10, 10 गुणे 4 40x इसका परिमाप हो जाएगा। और x की वैल्यू √10 आ गई, तो 40√10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू देख के वर्बली कैलकुलेट करके मार सकते हो, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको आराम से समझा देता हूं। आराम से क्या समझा देता हूं? आराम से देखो, ऐसे समझाता हूं। देखो एक ट्रायंगल हो गई, जिसमें 37 हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ट्रिपलेट है। ये 12 है और ये आपका क्या है? 35 है। जब इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, 35 गुणे 12, ये काटोगे तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी, 35 में 6 का गुणा करोगे 210 आ जाएगा। फिर ये बराबर है ये वाले आयताकार जो भूखंड है उसके एरिया के बराबर है। इसकी एक साइड 7 है तो दूसरी साइड 3 है, लेकिन ये इसका रेशियो है, तो इसके अंदर एक कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं कि ये 7x होगा, ये 3x होगा। इसका एरिया निकालोगे तो 7 गुणे 3 21x स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो जाएगा 21x स्क्वायर के, और ये 21 काटोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू 10x आ गई, x की वैल्यू √10 आ जाएगी। अब ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा, तो 7 3 10 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। ठीक है ना? परिमाप पूछा है ना, 7x और 7 3 10, 10 दूनी 20, 20x हो गया। ठीक है, अच्छा उधर वाले में कुछ गड़बड़ हो गया, 20x हो गया था, और 20x की बात करें √10 रखोगे तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी b 20√x। कई बार वर्बल कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होने से चीजें गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि जिसको परिमाप होती है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये l हो गया, ये b हो गया, इसका 2 गुना करोगे तो 2l प्लस b होता है इसका। तो ये आपका जो ओरिजिनल जो जवाब आया वो b आ गया 20√x।
अब इसकी प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर ली है तो आपका काम बहुत आसान हो गया। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं की है तो ट्रिपलेट का कंसेप्ट आपको सही से पता होना चाहिए और वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96, 110 और 146 मीटर है एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। आयताकार पार्क का परिधि क्या होगा? देखो फिर से परिधि की बात हुई है, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है। मैं इसे होमवर्क भी दे सकता हूं और मैं डायरेक्टली यहां पे करा भी सकता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको करा ही दूं। अब अगर आप एक स्टेप कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करो तो आप कैसे कर सकते हो कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा 96 इंटू 110, ये होगा, यही बराबर होगा आयताकार जो फील्ड है उसके एरिया के बराबर। तो 3:2 रेशियो में है तो एक 3x भुजा हो जाएगी तो एक 2x भुजा हो जाएगी। तो यहां पे जो मल्टीप्लाई करोगे इनका ये इसका एरिया हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसे काटोगे तो कट जाएगा। कैसे काटोगे? 3 से काट दो, 3 त्रिका 3 दूनी, और ये 2 से काटोगे ये 16 हो जाएगा। इस 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और फिर ये 8 में 2 का गुणा कर दो तो फिर से वापस 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू निकालोगे तो ये 8 रूट 55 आ जाएगा। जैसे ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शन में रूट 55 ही दिया हुआ है तो इसी फॉर्मेट में बना रहे हैं। अब अगर आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होगा? जैसे एक साइड आपकी 3x है, दूसरी 3x है, एक 2x है तो दूसरी 2x है, तो ये प्लस ये इंटू 2 तो ये हो जाएगा 5x गुणे 2, 10x आपका परिमाप हो जाएगा। 10x आपका परिमाप हो जाएगा और x की वैल्यू रख दो 10 गुणे 8 गुणे 55 तो हो जाएगा 8 दूनी 80x। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कई बार बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। इस बात को लेके भी बहुत सारा चलता है क्या इंटरनेट पे। एक टीचर से जैसे आदित्य से कुछ मिस्टेक हो गया तो किसी ने वीडियो बना दी, किसी से मिस्टेक हो गया, किसी तीसरे ने, किसी भी टीचर से मिस्टेक्स हो जाती कैलकुलेशन में, क्योंकि आपको समझा रहा है, समझाते समझाते अगर एक भी स्टेप में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो ऑप्शन ऐसा दिया रहता है वो ऑप्शन मैच कर जाता है। और ये एग्जाम में बच्चों के साथ भी होता है, ये सभी के साथ भी होता है। तो ये गलती हो जाती है जिसको ह्यूमन एरर बोलते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है किसी मास्टर को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो ये है क्या? ये वही है ना कि आपको खाली बस पता होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट है तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब मास्टर्स को ये समझाना भी चाहिए और ये बताना भी चाहिए कि ये सारे के सारे कंसेप्ट बच्चा लोग बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इस पर मेहनत करना है। और सारे टीचर देखो लाजवाब होते हैं यार। मैं तो अभी ना वो सारे क्वेश्चनों की हवा उड़ाने वाला हूँ जिस क्वेश्चन को लेके मास्टर ने बहुत ज्यादा वो काट रखी, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा, कुछ वैसा वैसा नहीं होता यार। इसीलिए तो जंग छेड़ा है मैंने कि मैथ्स हलवा था, हलवा है और हलवा रहेगा, बशर्ते आप थोड़ा सा समय देके सही से सीख लो। चलो दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बहुत बच्चों का कहना है कि मैं बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूं। कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, सुन सुन के कंट्रोवर्सी में दिमाग खराब हो गया है। मैथ ये मैथ वो, मैथ के सब माई बाप, मैथ के किंग, मैथ के किंग, मैथ के किंग, मैथ के किंग, तो मैथ की थोड़ी सी तो हवा निकालनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड डी इज ए पॉइंट ऑफ बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड एसी इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द डीसी इन सेंटीमीटर। एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल बी पे है, तो ये कह दिया गया है सीधे सीधे इस क्वेश्चन में कि बी पे राइट एंगल है, मतलब ए इधर होगा, सी इधर होगा। और क्या कह दिया गया है कि डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, यहां पे बीसीपी डी एक पॉइंट है और इस तरीके से है, जो बीडी है वो 5 है, बीडी है वो 5 सेंटीमीटर है और जो एडी है वो 13 है। अब देखो ये राइट एंगल है, ये पता आपको 90 डिग्री है। अगर ये 5 बोल दिया, ये 13 बोल दिया, तो आपको 5 12 13 क्या ट्रिपलेट याद है? 5 12 13 अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो ये 12 निकल जाएगा। एसी की वैल्यू दी हुई है 37, तो क्या पूछा है? पूछा है डीसी की वैल्यू। डीसी की वैल्यू आपको पूछना है, ये 12 ये 37 है, तो ये ट्रिपलेट कितना होता है? ये 35 होता है। 12 35 37 आपका ट्रिपलेट होता है। 12 35 37 अगर आपका ट्रिपलेट है, ये 5 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही तो बात है ना, ये 5 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में क्या है जो इतना हवा बनाया जाता है? किन्हीं क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है दादा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है तो बहुत आसान पर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। इसको लेके भी बहुत हवा बनाया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में बनाते हैं। देखो अभी चुटकी में कैसे बनता है। चुटकी में भैया देखो ऐसे बनता है कि ये दिया हुआ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, मैं फिगर पढ़ाता हूं और फिर पढ़ाता चलता। ये दिया हुआ ए,
जिसमें दिया हुआ है कि ये 135 डिग्री है और दिया हुआ है यहां पे कि C ये है और B पॉइंट ये है। इस AC की जो वैल्यू है वो 5√2 दिया हुआ है और साथ में एक और बात दी हुई है, इस AB की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि E यहां पे एक मिड पॉइंट है और F यहां पे एक मिड पॉइंट है। इस EF की लंबाई बतानी है और ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है। ये सवाल दिया हुआ है और EF की लंबाई बतानी है। जब आप EF की लंबाई की बात करते हो तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तब ये सवाल कर पाओगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सपोज करो ABC एक ट्रायंगल है, इसके अगर मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये इसके पैरेलल होती है और इसकी आधी होती है। अगर BC अगर x है तो ये कितना होता है x/2। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो सवाल बनाने में दिक्कत होगी। प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है तो सवाल बना ही नहीं पाओगे और अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो ये सवाल आपके लिए आसान हो गया। दूसरी एक और बात है, बहुत जो छोटी सी बेसिक बात है, त्रिभुज की जब प्रॉपर्टी पढ़ते हो, मान लो ये 90 डिग्री है, गलती से अगर ये 45 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें अगर ये साइड A ले ले, ये साइड A ले ले तो ये a√2 निकल के आ जाता है। अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 होता है। इसी चीज को देखते हुए जरा यहां ध्यान से देखना, अगर हम एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल दें, अगर परपेंडिकुलर डाल दे तो ये 90 डिग्री हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो 90 डिग्री तो बना ही रहे हैं। ये 135 डिग्री है तो ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। इसका मतलब है ये वाली जो भुजा आएगी, ये वाली जो भुजा है बराबर हो जाएगी और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसके अंदर 5√2 आपका कर्ण हो गया। इसका मतलब ये वाली साइड भी 5 होगी, ये वाली साइड भी 5 होगी। जब ये वाली साइड 5 होगी तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आपका बन रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इसकी पूरी लेंथ कितनी बन जाएगी, 7, 5, 12 और ये हो गया आपका 5। अब आपको एक बात ये पता है कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये बड़ा वाला भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये आपकी भुजा 13 हो गई, ये 13 है तो अभी ये बताया कि ये वाला जो होगा वो 13 का आधा होगा। ये कितना निकल के आ जाएगा, 13/2 निकल के आ जाएगा, मतलब 6.5। और सवाल कितना हलवा बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले सवाल में, अगला सवाल भी बस यूं ही दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। PQR दिया हुआ है जिसमें से Q दिया हुआ है 135 डिग्री और 8√2 दिया हुआ है आपका PQ का साइड, ये हो गया P और ये Q हो गया, ये 8√2 दे दिया हुआ है, ये हो गया R। अब क्या दिया हुआ है, PR = 17 दिया हुआ है, PR = 17 दे दिया हुआ है। आपको क्या काम करना है, सेम काम करना है। ये वाली लंबाई पूछ रही है, इस बार इसका मिड पॉइंट नहीं पूछ रहा है, QR की लंबाई पूछ रही है। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जब ये 90 डिग्री का बनेगा, ये 8√2 है, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी तो ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, तभी तो ये 8√2 होगा। क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 है, ये 45 है, तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, तभी ये 8√2 होगा। तो a√2 होगा, तो यहां से पता हो जाएगा कि ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8√2 हो जाएगा। अभी आपको पता है 8 है, ये 17 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8, 17 और इसका जो दूसरा वाला साइड होगा जो ट्रिपलेट बनाएगा वो क्या बनेगा। 8, 17 का तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे निकालोगे। देखो 8 होता है, 17 होता है और दूसरा जो होता है वो 16 होता है। कैसे, ये हो गया 2n, n² - 1, n² + 1, ये हो गया। अगर n की वैल्यू 4 रख दोगे तो ये हो जाएगा 8, ये n² - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 16 - 1 15 हो जाएगा और 15 17 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहां पे आपका ये वाली जो साइड होगी ये 15 हो जाएगी, टोटल लेंथ आपकी ये 15 हो जाएगी। जब टोटल लेंथ 15 हो जाएगी, ये 8 है तो ये कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी और ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ट्रिपलेट आपको पता है कि 8, 15 और 17 ट्रिपलेट बनाता है। तो ये 8 हो गया, 17 याद है तो सीधा सीधा 15 हो गया, 15 - 8 हो गया, 7 हो गया। नहीं भी अगर याद है तो आप निकाल सकते हो, बहुत आसान होता है निकालना ट्रिपलेट। लेकिन अगर आपने याद कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो एग्जाम में सारे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो, इसका यूज केस क्या है, दिया हुआ sec θ = 65/63, 65/63 sec θ दिया हुआ है, 65/63। अब जब दो के बीच में ना, मतलब अगर ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है और इनके बीच में 2 का डिफरेंस हो तो बहुत आसान हो जाना है। सबसे पहले तो इनके बीच वाला नंबर निकालो। इनके बीच वाला नंबर जो हो गया वो 64।
अब इसको क्या करो, आप स्क्वायर रूट करो, इसको स्क्वायर रूट करोगे तो हो जाएगा 8 और इसका 2 गुना कर दो तो 16 हो जाएगा, इसके साथ इसका ट्रिपलेट। तो आपका 16, 63 और 65 ट्रिपलेट होता है। 16, 63 और 65 ट्रिपलेट होता है। अब सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 65/63, पूछा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बनानी, 8 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बनानी है। आप चाहो तो वो बना लो, क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और चाहो तो ना बना लो। सेक थीटा होता है क्या, सबसे पहले पता होना चाहिए। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। बेस अपन हाइपोटेनियस ये होता है, अगर हम कॉस थीटा की बात करो तो कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, यही होता है ना। और अगर सेक थीटा की बात करो तो हाइपोटेनियस अपन बेस हो जाएगा। ये होता है आपका बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस। तो सवाल में अगर देखोगे तो खाली बस आपको ये पता करना है कि आपका हाइपोटेनियस क्या है, ये हो गया 65 और ये आपका जो है बेस हो गया, ये हो गया 63 और ये जो आपका परपेंडिकुलर है कितना हम लोगों ने निकाला, 16 हो गया। अब खाली आपको निकालना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो आपका हाइपोटेनियस 65 बटा परपेंडिकुलर होता है 16, ये 8 से वो करना है, माइनस करना है आपको और निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो आपको निकलेगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, ये 63/16 आ जाएगा और इसी को कैलकुलेट करके बताना है। 16 इसमें कॉमन हो जाएगा, 16 इसमें कॉमन हो जाएगा। जैसे ही आप कॉमन लिए 16, 65 में से 63 घटाओगे 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा 1। अगर ट्रिपलेट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। अदरवाइज अभी आप सेक थीटा से कन्वर्ट करते, फिर निकालते, फिर घूमते रहते, फिर चक्कर काटते रहते और सवाल के सही जवाब नहीं दे पाते। एक सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। tan a की वैल्यू दी है 1.1/6, tan a की वैल्यू दिया है 1.1/6। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं tan a और 11/60 लिख दूं तो क्या कोई ट्रिपलेट आपको दिखाई दे रहा है? 11, 60 के साथ इसका तीसरा ट्रिपलेट क्या बनता है? 61 ट्रिपलेट बनता है। क्या ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि 60, 61 और 11 ट्रिपलेट होता है? ऐसा दिखाई दे रहा है? मेरा फोन आ गया, रुक जाना जरा। ये लास्ट क्लास है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं, करके बताओगे इसको कि आपको दिखाई दे रहा है? बस आपको देखना है कि 11 और 60 का ट्रिपलेट क्या बनता है। 11, 60 का ट्रिपलेट क्या बनता है? 11, 60 का ट्रिपलेट क्या बनता है? 11, 60 और ट्रिपलेट का, इसका ट्रिपलेट इसके साथ 11, 60 और 61 इसका ट्रिपलेट बनता है, 60 और 61 इसका ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, आपको ये पता चल गया कि 11, 60 और 61 इसका ट्रिपलेट बनता है, तो आपको एक बात तो ये पता चल गई, क्या होगा? ये वैल्यू अगर 11 है, क्योंकि tan a दिया हुआ है, तो ये वैल्यू 60 है और ये वैल्यू 61 है। अब आपको निकालना क्या है? 4 cos a निकालना है। 4 निकाल लिया, cos की वैल्यू होती है नीचे आपका 61 आएगा और ये होता है आपका बेस अपॉन जो है वो, तो 60/61, हाइपोटेनियस नीचे रहता है -7, साइन निकालोगे तो 7 गुणे 11/61 ये हो गया। अब 11 7 77 हो गया, 4 गुणे 60 गुणे 7, 11 7 77। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कैसे निकाल सकते हो? 4 मल्टीप्लाइड बाई 61 कॉमन लिया, 61 कॉमन लिया, 11 7 77, 77 में 60 आपने घटाया। अच्छा, 4 इसका इसमें गुणा करना है, तभी मैं कहूँ इसका नेगेटिव क्यों आ रहा है। 4 का इसमें गुणा करना है, तो 4 गुणे 60/61 माइनस 7 गुणे 11/61, ये आपको खाली कैलकुलेट करना है। तो 6 चौका 24, 240 में से आपको घटाना है किसको? 11 7 77 को, और डिवाइड करना है 61 से। और ऑप्शन हमारे पास 61 के ये नहीं है, ये नहीं है, यही दो ऑप्शन है, दो सही, 14 इतना या 41/61, बस इसको बताना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है और आसानी से निकाल भी सकते हो। 40 में से अगर 77 को घटाओगे, ये 3 हो गया, 13 में से 7 गया 6, 163/61 हो गया। ठीक है ना? तो 61 का अगर 163 में अगर भाग दोगे, तो आप भाग देने के अलग अलग तरीके आप निकाल सकते हो, आराम से भाग दे लो। 61 2 बार जाएगा, यहाँ दिख भी रहा है, बस ये घटाना है। 61 दूनी 122, ठीक है ना? ये 163 है, सॉरी। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 41, इसका शेष बच रहा है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा।
ये सारे के सारे जो सवाल है ये बहुत ही मक्खन की तरह सवाल है, बहुत ही प्यार से इन सवालों को लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में इसके एप्लीकेशंस हैं, ज्यामिति में इसके एप्लीकेशन है, मेंसुरेशन में इसके एप्लीकेशंस हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में इसके एप्लीकेशन है। ये सारे के सारे बिल्कुल लाजवाब लाजवाब जो है क्वेश्चन थे और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से थे। मतलब सीजीएल मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से थे, प्री में आए हुए डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, पर इन सवालों का जवाब आप देख रहे हो। अगर आपको ट्रिपलेट्स और ट्रिपलेट्स की प्रॉपर्टी पता है तो आप कितना आसानी से देख सकते हो। मतलब सच में मैथ्स बहुत ही आसान है। अब अगली चर्चा जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि इसका पीडीएफ कहां मिलेगा। अगली क्लास में मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन करूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ओपन करूंगा जिसमें इस क्लास की भी पीडीएफ दूंगा और आने वाले क्लासेस की भी पीडीएफ दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या वाकई में आपको लगा मैं मैथ्स को हलवा बना रहा हूं, क्या आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है। देखो डिफिकल्टी उन बच्चों को महसूस हो रही होगी जो ट्रिपलेट पढ़ाने के बाद जैसे हम मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम ज्यामिति डिस्कस कर रहे हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स की बेसिक्स नहीं पढ़ रखी है तो थोड़ा बहुत उन चैप्टर के जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है क्योंकि कई सारे चैप्टर का मिक्स है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैथ वाकई बहुत आसान है अगर कोई मास्टर सिस्टमैटिक वे से पढ़ा रहा है। और मैथ इतना हुआ है ही नहीं है। सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लोगों के कहने के हिसाब से, मेरे कहने के हिसाब से नहीं, मैं तो कह रहा हूं बहुत हलवा क्वेश्चन है। और यही नहीं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन अभी उठा के 1 बाय 1 लेके आऊंगा आपके प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के क्वेश्चन और आप देखोगे मैथ्स कितना हलवा है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी है और ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक शेयर कीजिए। जो है इस चैनल को मैं ऐसा बनाऊंगा आपके हित में। और मैं फिर से बोल रहा हूं इस चैनल का एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो सब के सब आपके हाथ में लगेगा। जितना आप समर्थन इसे दोगे उतनी मोहब्बत मेरी तरफ से आपको जाएगा, उसको डबल करके आपको लौटाऊंगा। यहां मैं आया बिल्कुल पैसे बनाने के लिए नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इस बात के सनक से आया हूं कि मैथ का इतना हवा बड़ा है। चलो यार एक बार हवा उतार ही देते हैं यार। सिलेक्शन 4 साल से 1 साल में भी तो करवा सकते हैं अपन। बच्चा 4 साल में सेलेक्ट होकर भी खुश है, उसका 3 साल चला गया उसे तो पता ही नहीं चल रहा है। चौथे साल में सिलेक्शन हुआ फिर भी खुश है, फिर भी गाया जा रहा है। वो 4 साल कहीं हम 1 साल में नहीं ला सकते। 6 महीने में मैथ्स की अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। तो इस चैनल पे जुड़ने के लिए सब लोगों का हार्दिक दिल से बहुत अभिनंदन है और जो बच्चे मेरा समर्थन कर रहे हैं उनको बहुत सारा मेरा प्यार है। और बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं इस चैनल पे और बहुत सिस्टमैटिक वे से मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं। तो अभी किस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं रेगुलर वीडियो आपको दूंगा और बहुत सिस्टमैटिक वे से इस चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं।